उन आदतों को सुधारना पड़ता है। तो दधीची ऋषि से हड्डियां मांग के लाए ये लोग और उसका वज्र बनाया और उससे फिर वृत्रासुर से लड़ाई लड़ी। वो वृत्रासुर इतना बलशाली था कि उसने ये समझते हुए भी कि अब ये इसके पास वज्र आ गया है, ऐसा हमला बोला उसने कि उसके हाथ से वज्र गिर गया और वो वज्र गिर करके वृत्रासुर के पैरों के पास आकर पड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं है, आजा उठा लो इसको। और शर्मिंदगी की वजह से वो बचा नहीं पाता था। तो उसने कहा कि अरे ये मत समझो कि मैं जीत गया कि तुम जीत गया, ये तो परमेश्वर की जो लीला है, कोई जीतता है कोई हारता है, जय पराजय आदमी के हाथ में नहीं है। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्र भयो मृगः एवं भूतानि भगवन् ईश तंत्राणि विद्धि भो। जैसे कठपुतली हो, दारुमयी नारी जैसे कठपुतली हो, तो वो जिसके हाथ में उसका धागा होता है, सवई नचावत राम गोसाई और उमा दारू जोशित की नाई, दारू जोशित की नाई, यही शब्द है यहाँ, दारुमयी नारी। अथवा जैसे कोई बंदर हो, या आजकल तो सुअर भी रखते हैं खिलौनों में, और वो मैकेनाइज्ड होते हैं, बटन दबाओ या चाबी भरो। अब चाबी वालों की जगह तो बटन के ही आ गए। बटन दबाओ तो जो उसमें भरा हुआ वैसे ही हरकत करने लगता है। तो जैसे यंत्र वाला मृग, ऐसे ही ये भूतानी भूत प्राणी जो हैं, किसी के हाथ में सब नाच रहे हैं। जो जस करे ते ही क्षण हो। बेहसे महेश तब ज्ञानी गुण न कोई। पार्वती ने कहा कि नारद जी तो इतने भगत थे, इनको ये मोह कैसे हो गया? अरे बोले संसार में कोई भगत और वो नहीं है, गुण नहीं, सब भगवान की लीला है। जिसको जैसे नचाना चाहते नचा देते हैं। अब उन्हें अवतार लेना था तो नारद को भी मोह कर दिया नारद। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हम तो यंत्रवत चल रहे हैं, तो फिर ये जितना जीवन में दुख है ये समाप्त हो जाए। दुख होता ही तब है जब हम अपने को कर्ता भोक्ता मानते। कर्ता वो है, अगर बोले भोक्ता हम है, तब भी दुखी रहोगे। जब वही करता है तो वही भोग है। इसीलिए गीता में कहा कि कर्म तो करो, फल की आशा मत करो, और मेरे लिए करो। मैया शक्त बना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। आश्रय भी मेरा ही लो और आसक्ति भी मेरे से ही करो। महर्षि ने इसका खुलासा ऐसा किया कि जैसे हम सर्विस करते हैं तो सर्विस करके पैसा तो लेते हैं सरकार से, लेकिन उस पैसे को किसके लिए लेते हैं? सिर्फ अपने लिए? अरे पूरा परिवार जो घर में बैठा है उसके लिए करते हैं ना। तो आसक्ति तो हमारी है परिवार में, और आश्रय है सरकार का। अगर हम सरकार का ही आश्रय लें और कह दें कि भाई आप ही की वस्तु आप ही को समर्पित,
तो फिर कोई ना कर्म करने का फजीयत है ना भोग की फजीयत है। तो इसलिए हे इंद्र, तुम बेखट के ये वज्र उठाओ, लड़ाई लड़ो। सत्वं रजस्तवेति प्रकृतिर्नात्मनो गुणः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते। हम ज्ञान की बात करने लगा मरते समय। कहता है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये गुण किसके हैं? आत्मा के हैं कि प्रकृति के हैं? ये गुण आत्मा के नहीं है, ये जड़ता से आए, प्रकृति से आए। जैसे धातु को आप साफ करो और घिसो, खूब घिसो, खूब घिसो, तो आईने की तरह से काम करने लगता है। ऐसे ये प्रकृति में जो सत्व गुण है, ये रिफ्लेक्टिंग पावर इसकी ज्यादा है, और रजोगुण जो है वो बीच की स्थिति है, और तमोगुण जो है उस पर खूब मैल चढ़ा हुआ है। तो ये आत्मा के नहीं है, प्रकृति के है। ये कर्म से मैल चढ़ गया है और वासना से। प्रकृति में तो कोई वासना नहीं है, पुरुष में वासना है। तो पुरुष की वासना से प्रकृति के ऊपर मैल चढ़ जाता है, माने अंतःकरण के ऊपर मैल चढ़ जाता है। तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद, जो ये जानता है कि ये साक्षी आत्मा के गुण नहीं है, अंतःकरण शरीर के हैं, प्रकृति के हैं, तो जो ऐसा जानता है न से बध्यते, वो बंधता नहीं। परीक्षित ने कहा कि ये इसको इतना बड़ा ज्ञान मृत्यु के समय में क्यों, कैसे हो गया? वो तो राक्षस, वो था, असुर था। तो कहते हैं भाई, इसका जो पहला जन्म था उसके बारे में मैं सुना था। एक चित्रकेतु नाम का राजा था। शूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु थे। बहुत, अब ये सब काल्पनिक कथाएं हैं समझाने के लिए। ये बता रहे हैं कि आज अगर आप ज्ञानी हैं तो आपका वर्तमान में ही कोई इतना बड़ा योग नहीं है, जाने कब से इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तब जाके ज्ञानी हुए हैं। और अब जो आप कर रहे हो, इसका फल यदि इस जीवन में नहीं मिलता है तो किसी न किसी जीवन में जरूर मिल जाएगा। ये सीक्वेंस है नारायण, एक के बाद एक चलती चली जाती है। तो चित्रकेतु है, बहुत बड़े राजा है, रानियां भी उनके बहुत हैं। ये डायनेस्टी रूल की वजह से ये बहुत रानियां होती थी, क्योंकि संतान बहुत कम होती थी। और जब बहुत रानियां होती हैं तो मनुष्य की शक्ति का क्षय तो होता ही है। तो कोई संतान नहीं थी, तो बड़े अफसोस में रहते थे। एक दिन अंगिरा ऋषि उनके घर पधारे। ये वैदिक ऋषि है, अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि जब पधारे तो उन्होंने कहा, राजन तुम अफसोस में क्यों हो? थोड़ा बताओ ना, सब कुछ संपत्ति तुम्हारे पास है, तो अफसोस में क्यों हो? बोले, मैंने तो भगवान जैसा प्रारब्ध है वैसा ठीक है। कि नहीं, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आप बताओ।
और उनका भगवान मेरे मेरे कोई संतान नहीं है, और अगर ये शरीर मर गया तो राज्य का मालिक कौन होगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उपाय करता हूँ। तब उन्होंने त्वष्टा देवता के योग्य चरु का निर्माण किया, कीम, और सब मंत्र से अभिमंत्रित करके और कहा कि अपनी रानी को दे देना, साल भर में उसको पुत्र होगा। और रानियां तो बहुत थी, तो जो सबसे बड़ी रानी थी उसको उसने चरु जाकर खिला दिया, और टाइम पर उसका पुत्र भी हो गया। अब पुत्र हो गया तो राजा तो पुत्र के मोह में फंस गया। ये सब हमारी आपकी कथाएं हैं नारायण। ये थर्ड पर्सन की करके कथा कही जाती है, लेकिन इसे फर्स्ट पर्सन में लगाना। संतान हो गई, अब उसी में मुझसे मैं होने लगा, उसी रानी के पास बार बार रह जाए। दूसरी रानियां जो थी अब उनको सौती हटाव हो गया। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, इसके बेटा हो गया, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो राजा भी हमारे हाथ से निकल गया। तो सब ने मिलकर के जो आया थी उसको भरमाया और उस बच्चे को जहर दे दी। तो बच्चा मर गया। बच्चा मर गया तो उसके शोक में वो व्याकुल हो गया, जो राजा था चित्रकेतु। और इतना शोक हुआ कि पागल जैसी स्थिति हो गई। अब राज्य में हल्ला हो गया, कभी राजा पागल हो गया। तो फिर वो अंगिरा ऋषि और नारद जी दोनों जने वहां पहुंचे। अंगिरा तो पहले से चाहते ही थे, नारद जी भी वहां पहुंच गए। नारद जी कोई मौका नहीं छोड़ते चेला बनाने का। क्योंकि जब आदमी के ऊपर मुसीबत पड़ती है तभी भगवान याद आता है, और जब भगवान याद आता है तो किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं हूं ना, मेरे से मंत्र लो। तो उन्होंने कहा, अंगिरा ने कहा कि राजन, कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवान यम अनुशोचते। वो कौन सा बालक है जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो? वो पहले जन्म में तुम्हारा क्या था? कुछ लगता था क्या? और अगला जन्म भी होएगा तुम्हारा, तो उस जन्म में इस बालक को पाओगे क्या? जो चीज पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं होगी, वो वर्तमान में भी नहीं ही है। क्या है कारिका? आधा बनते नास्ति वर्तमाने भी तथा। जो शुरू में नहीं है, जो आखिर में नहीं है, वो बीच में भी नहीं ही है, प्रतीत होती दिखती है। और श्रुति कहती है कि संसार शुरू में नहीं था, और ये भी कहती है कि जब प्रलय हो जाएगी तब नहीं रहेगी। तो शुरू में भी नहीं था, पहले भी नहीं था, तो बीच में मालूम तो होता है, लेकिन उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। एक इसमें श्लोक है तो जरा कठिन हो। देह देही विभागोयम अविवेक कृतः पुरा, जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु निकल्पिता। कुछ जैसे घड़ा है,
तो घड़ा शब्द से जो आप वस्तु को जानते हो जिसमें पानी भरते वही तो घड़ा है ना, वो उसका अर्थ हुआ। तो ये घड़ा, दूसरा एक घड़ा, तीसरा एक घड़ा, तो इन सब घड़ों की एक जाति हो गई घट। सबकी घट जाती है और सब मिट्टी के बने हुए हैं, तो ये उसमें असलियत हो गई उनकी। और ये छोटा घड़ा, ये बड़ा घड़ा, ये सुंदर घड़ा, ये असुंदर घड़ा, ये उनका व्यक्तित्व हो गया। ऐसे ही ये देह और देही का विभाग है। देही माने आत्मा, आत्मा में इतने सारे देह बैठे हुए हैं, सबके अलग अलग देह है। सब कहते हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और एक दूसरे से भिन्न भिन्न मानते हैं। लेकिन सब मनुष्य है, सबकी जाति एक ही है ना, सब मनुष्य है और सब में पंचभूत है, तो उपादान भी सबका वही है और सब में आत्मा एक है, तो उसका सबका अधिष्ठान भी एक ही है। फिर ये आग्रह क्यों कि मैं अलग हूं और तुम अलग हो, ये समझा रहे अंगिरा ऋषि। मगर वो तो पागल हो रहा है शोक पुत्र शोक में, उसकी समझ में कुछ नहीं है। कहते हैं बात तो तुम बड़े फिलॉसफी की कर रहे हो, कौन हो तुम? माने वो शोक में ये भी भूल गया कि ये अंगिरा ऋषि है। कौन है आप? तो समझ तो गए कि भाई शोक में माफी है। तो बोले मैं अंगिरा हूँ, वही अंगिरा हूँ जिसने तुम्हें पुत्र दिया था। मैं आया तो इसलिए था कि तुमको ज्ञान देकर जाऊं, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हें तो पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर मैंने ज्ञान तुमको नहीं दिया। अब तुम पुत्र शोक में हो, अब मैं सोचता हूँ कि तुमको ज्ञान दिए बिना तुम्हारा ये शोक जो है निवृत्त नहीं होगा। अयम ही देहो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप कृत उदाहरता। जीवात्मा का जो ये देह है, ये विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाला है। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य, जरा स्वस्थ हो और मन से बुद्धि से विचार करो। द्वैते ध्रुवार्थ विभ्रम विश्रम्भम त्यज उपशमम आविश। अपने मन को विषय भोगों में भटकने से रोको और अपने स्वरूप का विचार करो और इस द्वैत भ्रम की निवृत्ति करो। अब अंगिरा जी तो कह गए, चुप हो गए। नारद जी ने कहा इन्होंने मेरा काम बना दिया। अब इसके बाद नारद जी ने कहा सुनो सुनो मैं समझाता हूँ। एताम मंत्रोपनिषदम प्रतीक्षो प्रयतो ममो यो धारयन् सप्तरात्रात् दृष्टा संकर्षणम प्रभु। ये जो अंगिरा जी ने तुमको बताया ये मंत्रोपनिषद है, और अब जो मैं बता रहा हूँ ये भी मंत्रोपनिषद है, ये उसका साधन है। इसको तुम मेरे कहने से 7 दिन तक और 7 दिन और 7 रात इसका अनुष्ठान कर लो तो तुमको संकर्षण भगवान शेषनाग भगवान के दर्शन हो जाए। ये शेषनाग कौन है नारायण? जिसके ऊपर विष्णु भगवान शयन करते हैं। माने विष्णु भगवान तो जगत के अधिष्ठान है, उनका भी जो अधिष्ठान है वो शेषनाग है। तो माने
जैसे हमारे आपके शरीर है, इनका सब आश्रय कौन है? पंचभूत। लेकिन पंचभूत किसमें है? आकाश में। आकाश किसमें है? कि आत्मा में। नारायण। तो जो अल्टीमेट अधिष्ठान है उसको संकर्षण या शेष नाग कहते हैं। नाग की क्यों उपमा दी है? नाग जो है वो पर्वत का भी नाम होता है और प्राण का भी नाम होता है। नाग कृकल, ये 10 प्राणों में एक नाग है। तो भगवान विष्णु कहाँ शयन करते हैं? बोले प्राण में। जीवित अवस्था में ये प्राण चलता रहता है, इसी में भगवान शयन करते हैं। इसको आप सांस और हवा और फलाना ये मत समझो। कपालभाति कर लो और क्या, अनुलोम विलोम कर लो। कोई आपको ये भी बताता है कि इस प्राण को सहस्रार में चढ़ाओ। ये भी बताता है कि इससे हृदय चक्र जो है शोधित कर लो। कोई एक चक्र यदि आपने इसको कर लिया चेतित तो आपका काम बन जाएगा। अब वो सावधान हो गया। नारद जी ने कहा भी इसको बात पचेगी नहीं, तो थोड़ा चमत्कार दिखाओ। तो उन्होंने अपने तपोबल से, जो बेटा उसका मर गया था, उस जीवात्मा को बुलाया। आज भी वो क्या होती है, वो जीवात्मा को बुलाते हैं ना, वो मशीन सी होती है, घूमती है। तो जो जीवात्मा चाहो उस पर आ जाती है। तो उन्होंने तपोबल से उस जीवात्मा को बुलाया। एक हमारे सत्संगी मित्र थे, तो पहले ये काम बहुत करते थे। अब एक दिन किसी बच्चे को बुला लिया, जीवात्मा आ गया। अब वो जिस शरीर में था उसको छोड़ के आया, तो वो तो मर गया इतनी देर के लिए। अपन उससे कहा तुम वापस जाओ, तो वो जाए नहीं। उसने कहा बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, कोई ना कोई केस लग जाएगा। तब से उन्होंने कान पकड़ लिए कि अब मैं ये काम ही नहीं करूंगा। माने होता है, ऐसी बात है। उसका वेरिफिकेशन भी किया। उसने बताया कि मैं क्या बताऊं, मैं इस समय कुत्ते की योनि में हूँ और एक सेठ के बगल में हूँ। सेठ गया हुआ है, मुझे कार में छोड़ गया है। जल्दी करो, अगर वो सेठ आ जाएगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो वो सब अमृतसर का उसने पता बताया। तो वो सज्जन जो है वहाँ गए अमृतसर। पुरानी बात है, अंडी भाई के इंडिया की। वो अमृतसर गए और वहाँ जाकर के पता लगाया कि इस नाम के कोई सेठ है कि नहीं है, और फलानी तारीख को वो कहाँ थे। तो वो जो बातें उसने बताई थी वो सब सही निकली। तो जीवात्मा को उन्होंने बुलाया नारद जी ने। उन्होंने कहा बेटा, तुम्हारे पिताजी जो है आपके वियोग में पागल हो रहा है, जरा लौट आओ ना, तुम्हारा शरीर तो अभी यहाँ रखा है। तो उसने क्या जवाब दिया? कस्मिन् जन्मनि अमीमह्यं पितरं मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतुल्यं योनिषु। ये मेरे किस जन्म के माता पिता है। मैं तो कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। पशु भी बना, पक्षी भी बना, नारायण देवता भी बना, मनुष्य भी बना। ये मेरे किस जन्म के माता पिता है। और हो सकता है कभी मैं इनका माता पिता रहा हूँ।
जब उसने ऐसी बातें बोली तो एक साथ उनका जो है जो मोह था वो समाप्त हो गया। अब वो पूरी की पूरी नारद जी के प्रति अटेंटिव हो गए। अब उन्होंने कहा अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ये स्तोत्र सुनाता हूँ, तो इस स्तोत्र को तुम 7 दिन 7 रात शुद्ध हो करके कर लो तो तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ओम नमस्तभ्य भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्तद्वैत दृष्टये। ऐसे ये 8-10 श्लोक हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभवाय महाविभूति पतये सकल सात्वत परिवृण निकर कर कमल कुड़म कुडुमलोप लालित चरण चरणारविंद युगलम परमम परमेष्ठी नमस्ते। इस स्तुति में नमस्कार प्रदान होता है। अगर आप कुछ भी मंत्र नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लो और नमस्कार करो। नमस्कार, नमस्ते। ऐसे नमस्ते शब्द जो है ना बहुत कर्ण कटु है। नमस्ते ये तू तड़ाक की भाषा है, और ये नमस्कार का तो कुछ अर्थ ही नहीं होता है। नमस्ते व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और नमस्कार व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, परंतु जो चल पड़ा वही चल पड़ा, तो अब सब नमस्कार ही करते हैं। संस्कृत के श्लोक उसमें ग्रंथों में सब जगह नमस्ते है, गीता में भी नमस्ते है। तो ये ते जो है ना ये जरा खड़ी बोली है। तो उसने चित्रकेतु ने 7 दिन और 7 रात सिर्फ पानी पी करके एक ही आसन से बैठ करके इस मंत्र की सिद्धि की, तो भगवान का दर्शन हो गया उसको। उन्होंने कहा कि ठीक है, नमस्तुभ्यम भगवते सकल जगत स्थिति लयोदयेशाय दुर्वसित आत्मगतये कुयोगिनाम विदा परमहंसायम। आपकी अध्यक्षता में सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है। जो कोई योगी लोग हैं उनकी तो भेद दृष्टि होने के कारण वो अपना स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में शुद्ध है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि अब तुम ये शरीर जब छोड़ोगे तो तुम विद्याधर हो जाओगे। विद्याधर जो है देवताओं से थोड़ा नीचे है और मनुष्य से थोड़े ऊपर है। तो विद्याधर हो जाओगे और मैं तुमको जो उपदेश कर रहा हूँ इस उपदेश को मत भूलना, तो तुम्हें ज्ञान भी हो जाएगा। अहं मयि सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो हे शाश्वती तनु। समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में मैं ही हूँ और मैं ही सबका पालन करने वाला भी हूँ। और ये जो वेद है ना शब्द ब्रह्म, ये भी मैं ही हूँ। और जीव ये भी मैं ही हूँ और जगत ये भी मैं ही हूँ। तो मैं हूँ क्या हूँ? बोले ये सब मुझ में फुरफुराते हैं। जैसे आकाश में ही सारा
आकाश में वायु भी घूमती है, फिर उसमें अग्नि भी प्रतीत होती है, जल भी उसी में है, और पृथ्वी भी उसी में है, हम और आप भी उसी में है। अच्छा, ये जो रॉकेट जाते हैं, इसमें से ये स्पेस वॉक भी करते हैं, मतलब यान छोड़ करके और आकाश में घूमते हैं। उनको क्या लगता है, वो यान भी आकाश में है और नीचे जो पृथ्वी और देश दिखलाई दे रहे हैं वो भी सब आकाश में ही, सिवाय आकाश के चारों तरफ और क्या देखता है। ऐसे यदि आप मन से सोच लें कि हमें शरीर से ऊपर उठ गए, भाव करो कि शरीर नहीं है, ऊपर उठ गए माने यही है, शरीर नहीं है, शरीर का ख्याल मत करो। तो पहले कुछ ना कुछ और मालूम पड़ेगा, पढ़ने में फिर उसको भी छोड़ो, फिर और कुछ मालूम पड़ेगा, उसको भी छोड़ो। छोड़ते 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 एक दिन की बात नहीं है। अंत में जाके क्या होगा आपको कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही आत्मा ही आत्मा। वहाँ मैं शब्द जो है नहीं रहेगा, उसका अर्थ ही रह जाएगा। ये न प्रसुप्ता पुरुषः स्वापम वेद आत्मनस्तदा सुखम च निर्गुणं ब्रह्म तम आत्मानम अवेदिवाम। एक आदमी सो गया और सोने में उसने जो है सपना भी देखा और गहरी नींद हो गई, तो बड़े आनंद का भी अनुभव किया। तो तुम्हारे बिना तुमने अनुभव कर लिया क्या? तुम वहां थे क्या? नहीं थे। इसी प्रकार से ये जो निर्गुण ब्रह्म है, यही संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। सुषुप्ति में इसका किंचित अनुभव होता है, लेकिन चूंकि वहां नींद है, तमोगुण है, इसलिए वो पकड़ में नहीं आता। अगर आप इंड्यूस्ड स्लीप मैंने समाधि जिसको बोलते हैं, नींद नहीं है, नींद जैसी अवस्था है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो वो सत्व गुण की अवस्था है, उसमें आपको अपना आपा मालूम पड़ेगा। उभयम स्मरता पुरुषा प्रस्वाप प्रतिबोधयो अन्वेति यतिरिच्येत तज्ज्ञानम ब्रह्म तत्परम। नींद और जागृत, इन दोनों अवस्थाओं को कौन अनुभव करता है? अब आप जागृत अवस्था में बैठे हो तो आप ही इसका अनुभव कर रहे हो ना, या कोई और कर रहा है? ठीक है। और रात को जब सोएंगे, सपना देखेंगे, तो हम ही अपना सपना देखेंगे या कोई और देख जाएगा? हम ही देखेंगे। और जब बिल्कुल गहरी नींद आ जाएगी तो वहां कोई कारण नहीं रहेगा जानने का, न मन रहेगा, न इंद्रियां रहेंगी, न कोई वस्तु रहेगी, किसको जानोगे? तो वहां सबके अभाव का दर्शन आप करते हो। कुछ पता नहीं रहा, यही तो अभाव है ना। न जागृत का कुछ भाव है, न वहां स्वप्न का कुछ भाव है। इसका मतलब यह है कि ये जागृत और स्वप्न हमारे दिमाग के एक कोने में है। भगवान न करे स्वस्थ रहे सब, लेकिन अगर किसी को चोट लग जाए सिर में, नारायण, तो उसको क्या मालूम पड़ेगा? उसकी सारी दुनिया ही बदल जाएगी। तो ये बहुत बैलेंस्ड स्टेट में हमको सब चीज मालूम पड़ रही है। नॉर्मल स्टेट है, इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते क्या है, और करनी भी नहीं चाहिए ज्यादा परवाह, लेकिन समझ लो एक दफा, ये सब आत्मा की का वैभव है। इसको वेदांत के ग्रंथों में वैभव बताया, आत्म वैभव है।
ये जो सत चित आनंद है ना आत्मा में, तो सत माने तो सिर्फ सत्ता होता है। पुस्तक है, माइक है, टेबल है, सब में है। और ठाकुर जी भी इसी पर रखे हैं, तो विशेष हो गए ना, उसमें भी है। और आप अपने लिए क्या बोलोगे? हूँ, मैं हूँ। भगवान के लिए क्या बोलोगे? वो है या तुम हो। स्तुति करेंगे तो ये करेंगे कि तुम हो, आप हो। तो चाहे हूँ बोलो और चाहे हो बोलो और चाहे है बोलो, सब एक सत्ता के ही वाचक हैं। और जो चैतन्य है वो इस सत्य को जानता है, सत्ता को जानता है। अब ये चैतन्य और सत्य दोनों अलग अलग है कि एक ही है, ये प्रश्न है। तो जब तक ये अलग अलग रहते हैं नारायण, तब तक इसे को अज्ञान नहीं। और जब ये एक मालूम पड़ते हैं तो फिर चैतन्य ही सत्ता के रूप में है। और सत्ता जो है वो चैतन्य ही है, जड़ नाम की कोई चीज नहीं। प्रकृति गायब। अच्छा जी, अब आनंद और रह गया। तो ये दुनिया आनंद रूप है, सुख रूप है, कि दुख रूप है, कि उभय रूप है, क्या है? और मैं क्या हूं? अगर आनंद मेरा रूप होता, स्वरूप होता, तो फिर दुखी क्यों होता? और अगर दुख मेरा स्वरूप होता तो कभी कभी जब मैं सुखी होता हूं तब सुखी कैसे होता? इसलिए न दुनिया सुख रूप है, न दुनिया दुख रूप है, और न ये जीवात्मा सुख रूप है, न ये दुख रूप है। जो जस करे सो तस फल होई। जैसा संस्कार है उसी के हिसाब से मालूम पड़ने लगता है। जो मिर्च खाते हैं उन्हें वो सुख रूप है, और जो मिर्च नहीं खाते अरे बहुत मिर्च हो गई, बहुत मिर्च हो गई, तो वो बहुत मिर्च हो गई, कोई दोष थोड़ा ही है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अच्छा लगने का नाम ही सुख है, और अच्छा ना लगने का नाम दुख है। और आत्मा तो सिर्फ प्रकाशक है, वो अच्छे पने को भी प्रकाशित करता है और बुरे पने को भी प्रकाशित। तो अन्य व्यतिरिक से ये निश्चय करना चाहिए कि ये आत्मा जो है ये आनंद स्वरूप है, न सुख स्वरूप है, न दुख स्वरूप है। आनंद उसको कहते हैं जो सुख में भी रहता है और दुख में भी रहता है, और सुख उसको बोलते हैं जो दुख में नहीं रहता। सुख के काल में ही सुख रहता है, दुख के काल में नहीं रहता। लेकिन आनंद सुख में भी रहता है, दुख में भी रहता है। अच्छा, कितना बड़ा दुख आप सहन कर लोगे? सबके सहन करने की सीमा अलग अलग है ना। बहुतों के तो थोड़े से दुख में ही हार्ट फेल हो जाता है, और बहुतों के ऊपर बड़े बड़े दुख आ जाते हैं, फिर भी सहन कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान से सहन करना अलग बात है, और वैसे ही सहन करना ही तो फिजिकल एबिलिटी की बात है। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो अनिवृत्ति अप्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। कहते सभी दंपति, सभी स्त्री पुरुष जो है वो सुख के लिए ही कर्म करते हैं, और दुख से पाला ना पड़े इसके लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु न तो कर्म करने से उनका दुख दूर होता है और न सुख की प्राप्ति होती है।
समझदारी से आप सुख दुख से अलग हो सकते हो। ऐसा एतावान बस इतना ही है मनुष्य के लिए निपुण बुद्धि के द्वारा अपना सर्वात्मना ज्ञान प्राप्त कर ले, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। ये उपदेश शेषनाग भगवान ने वृत्रासुर को दिया। अब वृत्रासुर तो नारायण विद्याधर बन गया। विद्याधरों के पास एक विमान होता है, उस विमान से वो चाइना घूमते फिरते, घूमते घूमते कैलाश पहुंच गया। और वहां देखा उन्होंने शंकर भगवान उपदेश कर रहे वेदांत का, और नंग धड़ंगे और पार्वती जी उनकी गोद में बैठी है। ये रामायण में है ना, यस्यांके विभाति दूधर सुधा देवा पगा मस्तके। तो वहाँ पुरानी प्रतियों में तो यस्यांके है, जिनकी गोद में पार्वती जी बैठे हैं। और गीता प्रेस वालों ने कहा ये इसका असर गलत पड़ेगा, तो उन्होंने यस्यांके की जगह वामांके कर दिया। गीता प्रेस की पुस्तकों में वामांके, और जो बम्बई प्रेस की रामायण थी हमारे पास, उसमें यस्यांके था, जिनकी गोद में पार्वती जी बैठी हुई है। और सनकादिक जैसे ऋषि लोग उनके पास सत्संग कर रहे हैं। और चित्रकेतु को तो यह सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि ये तो बड़ी निर्लज्जता की बात है। साधारण मनुष्य भी स्त्री पुरुष होते हैं तो एकांत में बैठते हैं, और सबके बीच में नंगे हो करके और स्त्री को गोद में बैठा के और फिर वेदांत का उपदेश कर रहे हो। शंकर भगवान का प्राप्त जैसे शांत थे वैसे शांत बैठे रहे। पार्वती जी को ये बुरा लगा। उसने कहा कि भगवान ने तुमको इंस्पेक्टर बनाया है क्या हमारे ऊपर, कि हम क्या करें क्या ना करें? तुम शंकर भगवान का महत्व नहीं समझते हो। अब तुम्हारे लिए एक ही दंड है कि तुम जो है असुर बन जाओ। तो वो नारायण विमान से उतर गया और पार्वती जी से क्षमा याचना करने लगा। मगर आजकल जैसे क्षमा याचना करते हैं ना पार्लियामेंट में, अगर मेरी बात से किसी को कष्ट हुआ हो तो क्षमा चाहता, माने अगर कष्ट ना हुआ हो तो मैं क्षमा नहीं चाहता, यही तो मतलब हुआ ना। तो ऐसी बोल बोल भाषा में कह रहे कि मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपके ये प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी बात से कष्ट हुआ हो तो क्षमा कर दीजिए। मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं। शंकर वो तो चला गया नारायण, और वही वृत्रासुर हुआ। तो वो जो उस जन्म का ज्ञान था उसको, वो मृत्यु के समय उदय हो गया था। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वृत्रासुर जब मरा है तो उसने 4 श्लोक बोले। उसको वृत्रासुर भागवत बोलते हैं। वो रूप चलो 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 तो
अहम हरे तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्म भूय मनस्मरे असुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक् कर्म करोतु काया। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। मेरा मन आपकी मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी वाणी आपके गुणों का गान करता रहे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न। ये यमलार्जुन ने भी यही मांगा है भगवान से दशम स्कंद में। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, न मैं एक छत्र साम्राज्य चाहता हूँ और न मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। मैं तो बस आपका विरह चाहता हूँ। हे प्रभु, आपकी याद आती रहे और उस याद में मैं विह्वल होता रहूं। कैसे? कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेनु विषितम विषण्णा मनोरविंदा शतदृक्षते त्वाम। जैसे अजात पक्षा, छोटे छोटे पक्षी के बच्चे होते हैं चिड़िया के, अभी उनके पंख लगे नहीं है तो उड़ तो सकते नहीं है। अब वो बैठे हुए घोंसले में और माता उनके लिए चारा लेने गई है, चुगा लेने के लिए। अब उनको तो भूख लगी हुई है तो वो जैसे इंतजार कर रहे हैं कि कब माँ आएगी, कब मेरे को खिलाएगी। और जैसे गाय के बच्चे हैं तो वो क्षुधातुर होकर के माँ के स्तन पान करते हैं। अथवा जैसे किसी स्त्री का पति बाहर गया हो और उसके आने की तिथि और समय निश्चित हो तो जिस व्याकुलता के साथ वो उसकी प्रतीक्षा करती है, ऐसा हे अरविंद नेत्र वाले, मैं आपको व्याकुलता के साथ आपका दर्शन करता हूँ। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्मात्मुद्गार्गेहे गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। मैं मुक्ति तो नहीं चाहता, भले ही मेरे जन्मों कर्मों के कारण बार बार मृत्यु और जन्म मिले, परंतु मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस योनि में जाऊँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी है। सब जगह भगवान के भक्त होते हैं। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ कहीं सत्संग होता है, वो तो याद था कहीं सत्संग, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। वो तो क्या कहते हैं उसको, शक्कर खोरा को शक्कर और मुझी को टक्कर सब जगह मिल जाती है। अगर आप सत्संग प्रेमी हैं तो कहीं ना कहीं आप सत्संग ढूंढ ही लोगे, जरूर होगा। कीर्तन है तो वहाँ कीर्तन भी आपको जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि किसी भी योनि में जाऊं जहाँ आपके भक्त हों, बस वहाँ मेरा संबंध बना रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ
कि जो लोग आपकी माया से देह के और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार संबंध ना हो। आसक्ति जो है वो भक्ति में और ज्ञान में दोनों में बाधा है। अब कहते हैं कि नामाभास से तो अजामिल तर गया और रूप की साधना से ये वृत्तासुर तर गया। अब एक अर्चना की साधना और है पूजा पत्री के द्वारा, इससे भी भगवान की मनसाई बात सिद्ध हो सकती है। तो इसमें वो दिति और अदिति का प्रसंग दिया है। दिति ने कहा कि मेरे ऐसा पुत्र हो जो देवताओं को मार दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, साल भर तक तुम ये व्रत करो, ऐसा ही हो जाएगा। अदिति ने भी मांगा ऐसा ही, उसको भी बताया, पुंसवन व्रत बोलते हैं उसको। वो उसको मरवाने के लिए व्रत कर रही है, वो उसको मरवाने के लिए व्रत कर रही है। उनके हम वामन अवतार होता है अदिति के यहाँ, और उनके यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा होते हैं और उनको फिर भगवान मारते हैं। तो केवल पूजा पत्री में दम नहीं है। पूजा पत्री जो कर रहा है या करवा रहा है, उसके संकल्प में बल होना चाहिए। भगवान को किसी चीज से ऐतराज नहीं है, ये अभिप्राय है। अब इसके बाद ये 7वां स्कंद शुरू होता है। 7वां स्कंद ऊती स्कंद। ऊती माने कर्म वासना। और तो हमको याद है जब 8 साल के थे तभी मन में आती थी कि हम बाबा हो जाए, बाबा हो जाए। क्यों आती थी? तो जो पूर्व जन्मों से जो संस्कार आदमी लाया है, वो अगले जन्म में उसको प्रेरित करते हैं। लेकिन शायद कमजोर रहे होंगे, तो 8 साल में तो नहीं हुआ। जब भी हुआ हो तो गया था। तो ये शुभ वासनाएं जो है, ये 3 प्रकार की वासनाएं हैं। एक असुर वासना है, एक दैव वासना है और एक मनुष्य वासना है। मनुष्य वासना में ये वर्णाश्रम धर्म है। अगर आप शास्त्र के अनुसार, आप अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करते हैं और भगवान को अर्पित करके करते हैं, भले ही सकाम करो, कोई बात नहीं। महाराज श्री कहते हैं कि हमने सेठ दयाल गोविंदका जी से पूछा कि किसी को भूख लग रही हो और उसके सामने थाली रख दो, बोले इसको आप निष्काम भाव से खाओ। तो क्या वो निष्काम भाव से खा सकता है? तो आदमी कर्म करता क्यों है? कोई ना कोई उसकी मांग भीतर से ऐसी है जो बिना कर्म के पूरी नहीं होती है। तो बिना फल की इच्छा के तो कोई कर्म कर ही नहीं सकता है। तो ये जो आप निष्काम कर्म बोलते हो, इसका क्या फिर मतलब है? तो सेठ जी ने कहा कि मेरा मतलब निष्काम कर्म से ये नहीं है कि फल की इच्छा ही मत करो। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि सिर्फ अपने लिए काम मत करो, समाज के लिए करो, देश के लिए करो, सबके लिए करो और भगवान के लिए करो। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये जो आप आहुति डाल रहे हो, ये किसके लिए डाल रहे हो?
उस पर एक परमेश्वर के लिए यदि हम करते हैं, उसका नाम लो और नेकी कर कुएं में डालो। बस हमारा काम इतना ही था, बाकी तुम देखो तुम्हारा काम। तो ये मनुष्य वासना है, ये वर्णाश्रम धर्म, इसमें 7वें स्कंद में 5 अध्यायों में है। ये सबसे पिछले अध्याय। सबसे पहले इसमें असुर वासना की बात है। माने हिरण्यकशिपु जो है वो भी वेदांत बोलता है, और प्रहलाद जी वो भी वेदांत बोलते हैं। ऊपर ऊपर से तो वेदांत एक ही है, मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हूँ, ब्रह्म और आत्मा एक ही है, संसार 3 काल में नहीं है, ये यही तो सब वेदांत है। और क्या वेदांत, तो कोई भी बोल देगा। तो हिरण्यकशिपु जो है वो भी जब हिरण्याक्ष मर गया तो वो आत्मा का उपदेश कर रहा है हिरण्याक्ष की पत्नी और माता को, अरे क्यों चिंता करते हो। और फिर कहता है कि मैं ऐसा बनूं कि कोई मुझे मार न सके। ये इसी को असुर वेदांत बोलते हैं। बोलता तो है कि आत्मा विनाशी नहीं है, अविनाशी है, और फिर कहता है कि मैं ऐसा वरदान दे दूं कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और तपस्या करने, घोर तपस्या करने जाता है, बड़ी लंबी अवधि तक तपस्या करता है, और फिर जैसे ही लौटता है सोई संतान पैदा कर देता है। माने उस तपस्या का कोई फल उसके जीवन में रहा ही नहीं। तो बोले प्रहलाद तो हो गए तपस्या का फल, कि उसकी वजह से प्रहलाद नहीं हुए। वो तो नारद जी की कृपा से प्रहलाद हुए। वो आगे प्रहलाद स्वयं ही बताएंगे जब बच्चों को शिक्षा देंगे। तो असुर वासना जो है ये हिरण्यकशिपु की है। इसको आसुर वेदांत बोलते हैं। कर्म माने हाथ पैरों से कुछ भी करना, इसका नाम कर्म नहीं है। ये शास्त्रीय शब्द है कर्म। अब देखो परिभाषा बताता हूँ। कर्म किसको कहते हैं? किसी कर्ता द्वारा किसी उद्देश्य के लिए विधि पूर्वक क्रिया करना, सबको मिला करके कर्म कहा जाता है। कर्ता भी होना चाहिए और उसके कर्म करने के कारण भी आपके पास होना चाहिए। उद्देश्य भी होना चाहिए कि हम क्यों कर्म कर रहे हैं। कर्ता द्वारा और किसी उद्देश्य के फल के लिए, और जो क्रिया की जाती है उसको कर्म बोलते हैं। अब वो ईश्वर अर्पित करके करो तो वो साधन बन जाता है, और अपने लिए करो तो जैसा उसका होगा, कभी गलत भी होगा, कभी सही भी होगा। अगर ईश्वर अर्पित करके करोगे तो गलत अर्थ कभी उसका नहीं निकलेगा, गलत। एक आदमी से मैंने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो बोले 3 है लड़के, 3 लड़के। बोले कहाँ है? एक तो साहब अमेरिका में। ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा मुंबई में है। तो उनके तीसरा फिर अमेरिका जाएगा कि मुंबई जाएगा? तो बोले जाएगा तो तब जब मैं जाने दूंगा, उसे तो मैं अपने पास रखूंगा। बोले क्यों? कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? इसको आप कर्म नहीं कह सकते। ये तो स्वार्थ है।
महाराज से कहते थे कि एक सेठ आए तो उदास थे, तो हमने पूछा कि भाई क्यों उदास हो? बोले कुछ नहीं महाराज, बिजनेस में घाटा हो गया। तो उसकी पत्नी बोली, महाराज जी ये झूठ बोलते हैं, इनको घाटा नहीं हुआ। इन्होंने जो बिजनेस शुरू किया था उसमें 15 लाख रुपए बचत होने की बात थी और बचत हुई इनको 8 लाख, तो अब ये 7 लाख का घाटा मान तो आप क्या करोगे? दुख तो सब बोल ले लेते अपने आप ही। अरे 8 लाख का भगवान का धन्यवाद करो, कुछ तो हुआ। तो अब तो मैं आपको प्रहलाद चरित्र ही प्रारंभ कर रहा हूँ। हिरण्यकशिपु के चरित्र को सुनाने से कोई मतलब नहीं है। हिरण्यकशिपु का अर्थ तो मैं बता चुका हूँ। सोने की शैया पे जो सोए, हिरण्यकशिपु जिसकी शैया सोने की है, बेड, जाएगा कौन? सारे नोट सीखे और उसको रख दिए बेडशीट पर सीखे और उसके ऊपर गद्दा डाल के सो गए। तो सुखराम था और कौन नाम था उसका, ऊपर पकड़ा गया था। कितने करोड़ रुपए उसमें सिले हुए थे। तो इस तब ये हिरण्यकशिपु शब्द सार्थक हुआ। ऐसे ही जो हर समय पैसे की धौल इनकी लगी हुई है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, वो सब हिरण्यकशिपु है। और जिनमें लोभ है, जिनके चित्त में लोभ माने तृष्णा, और आवे और आवे और आवे, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, वो हिरण्याक्ष है। उनकी आंख में सोना है। ये दोनों भैया नारायण है तो ये भगवान के पार्षद पुराने, लेकिन अब ये असुर योनि में है। तो इनके कई पुत्र थे हिरण्यकशिपु के। जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है प्रकर्ष से जिसमें प्रसन्नता रहे, प्रहलाद, जो हर समय प्रसन्न रहता है, भगवान के विधान में जो संतुष्ट है नारायण, उसको प्रहलाद को। और उसको क्या क्या यातना नहीं दी गई वो तो आपको जनरली तो सब कथा मालूम है। अब वो प्रहलाद जो थे वो जन्म से ही भगवान के भक्त थे। इसमें लिखा है न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मन मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न भेद जगदीशम। जैसे किसी को भूत सवार हो जाता है ना, तो कहते हैं इस पर वो फलाना प्रेत आ गया, फलाना भूत आ गया। तो ये इनके ऊपर एक ग्रह सवार था। वो कौन सा ग्रह था? कि काला ग्रह था, कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, उस काले ग्रह ने जो है उनकी आत्मा को
ग्रहण कर रखा। इसके अलावा उनको कुछ और सूझता ही नहीं। आसीन पर्यटन अश्नन शयान प्रतिबंध ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभिता। बैठे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, सब में उन्हें यही लगता था कि भगवान ही ले रहे हैं, भगवान ही खिला रहे हैं, भगवान ही खा रहे हैं। गोविंद परिरंभिता, गोविंद ही गोविंद से चारों तरफ, उनके तरफ चारों तरफ गोविंद ही विराजमान रहते थे। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित हसति तच्चिंताल्लाद उद्गायति क्वचित। कभी बैठे बैठे रोने लगते थे। क्यों रोते थे भाई? अब मान लो भगवान ब्रज से चले गए, अब वो सीन यदि आपके मन में आ जाए कि भगवान ब्रज से जा रहे हैं रथ पर सवार होकर, और गोपियां सब रथ को पकड़ खड़ी है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपका चित्त भी निर्भर हो जाएगा। नहीं तो सिनेमा तो देख ही सकते हो। तो कभी रोते थे, कभी वैकुंठ चिंता सबल चेतन, कभी उनका चिंतन भगवान विष्णु का करते थे। क्वचित हंसती, मधुमंगल भगवान कृष्ण को हंसा रहा है, लीलाओं में आता है, तो उस लीला का ध्यान आ गया तो वो भी हंसने लगे। और कभी आह्लादित होकर के और कभी उनके बारे में बोलने लगते थे। क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित, क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो अंशकार। कभी उत्सुक होकर चिल्ला पड़ते हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण। क्वचित पुलक तूष्णीम आस्ते संस्पर्श निर्वृता, आस्पद प्रणयानंद सलिल 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 अभिलित क्षण। कभी भगवान का कोमल स्पर्श का अनुभव करते, आनंद में मग्न हो जाते, शांत बैठे रहते, उनके रोम खड़े हो जाते। ऐसे प्रहलाद को भी उनके पिताश्री जो थे, ये महाभारत का सीरियल जब चला तब से ये श्री श्री कहने की आदत पड़ गई, पिताश्री मातुश्री इत्यादि। तो उनके पिताश्री जो थे हिरण्यकशिपु, उन्होंने ऐसे प्रहलाद के ऊपर भी जो जुल्म ढाए ना रहे। क्या क्या जुल्म ढाए। अब उनको स्कूल भेज दिया। स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो शुक्राचार्य के चेले थे, जो असुरों के गुरु हैं। एक का नाम था षंड और एक का नाम था अमर्क। दोनों को मिलाकर बोल देते षंडामर्क। षंडामर्क उनके शिक्षक पे पढ़ाते। तो वहाँ तो
जो असुरों को शिक्षा दी जाती है आजकल, क्या बोलते हैं, सेकुलर एजुकेशन। धर्म की बात अगर आप क्लास में करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा चल जाएगा ना। तो सेकुलर एजुकेशन आजकल दी जाती है। और अगर कोई प्रपोज भी करता है तो क्या कहते हैं, शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। तो वहां तो भगवान के संबंध की तो कोई बात होती ही नहीं थी असुरों की पाठशाला में। तो वहां तो सब यही बताते थे कैसे कमाना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए। एक दिन युधिष्ठिर ने प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में बैठाया और बोले, बेटा, अप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्ये साधु यत् भवान, तुम्हें जो बात सबसे अच्छी लगती है वो बात बताओ। अब प्रहलाद जी क्या उत्तर देते हैं? तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो बद्धरिमाश्रयेतो। पिताजी, ये संसार के जो प्राणी हैं ये तो सब मैं मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। रात और दिन उनका चित्त परेशान रहता है। मैं तो यही ठीक समझता हूँ कि ये अपने अधः पतन के जो मूल कारण है, घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान, इस घर को छोड़ दें और वन में चले जाएं और भगवान हरि का स्मरण करें। अरे क्या कहने लगा, वन में घर छोड़ के वन में चले जाएं, साधु हो जाए, ये कहाँ से तरह सीख ली? क्यों जी गुरु जी, आपने सिखाया इसको, ऐसी शिक्षा दी है? गुरु जी ने कहा, महाराज हमने तो शिक्षा दी नहीं है, बाकी आप कह रहे हो तो फिर हम इसको ठीक ठीक करेंगे। फिर ले गए उनको। देखो मैं फिर टेस्ट करूंगा, ऐसी बहकी बात न कर। जाके पूछा, वत्स प्रहलाद, भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा बालान इति कुतस्तुभ्यम एष बुद्धि विपर्य। ये तेरी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? हमने तो तुझे कुछ पढ़ाया नहीं है। बुद्धि भेद परकृत उताहो ते स्वतो अभवत् पंडिताम श्रोतु कामानाम गुरुणाम गुरुनाम। क्या सचमुच किसी ने तुमको बहका दिया है? कहाँ से तुमको ये बुद्धि पा? प्रहलाद जी ने कहा, स्वपरश्चेत् असद्ग्राह पुंसां जन्मायया कृता विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह होता है, मेरे को नहीं है। सयेषु आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिर् दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो येषु विनत्ति मेतं मे मतिम्। स येषु आत्मा, वो जो भगवान है और ये जो आत्मा है, ये एक ही चीज है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसका वर्णन करते हैं।
ठीक है, नहीं जानते हो, जानना कठिन भी है, लेकिन जो आप पूछ रहे हो ना किसने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ी है, उसी भगवान ने मेरी बुद्धि बिगाड़ी। गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचाता है, वैसे ही भगवान की स्वतंत्र इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग हो गया और बरबस उन्हीं की शरण में चला गया। अब फिर वहां शिक्षा चालू हो गए जा रहे हैं। और पुरोहित बेचारे क्या करें, डर गए। उन्होंने प्रहलाद को डांटा भी बहुत और पीटा भी। गुरुजी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और कहा, देखो अर्थ धर्म और काम बस यही पुरुषार्थ है, मोक्ष नाम की कोई पुरुषार्थ नहीं। और फिर आ गए घर। फिर पिताजी ने कहा, बेटा बताओ क्या सीखा तुमने? कोई अच्छी बात सुना ना, पहले से ज्यादा अच्छी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति जो है यही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के श्रवण करो, उनके नाम का कीर्तन करो, उनके स्मरण करो, उनके चरणों की सेवा करो, पूजन करो, वंदना करो, उनके प्रति स्वामी सेवक भाव बनाओ या सख्य भाव बनाओ, और यह आत्मनिवेदन, मैं और आप, मैं आप में मिल जाऊं, आप मुझ में मिल जाओ। ये आत्मनिवेदन में अद्वैत नहीं है। आत्मनिवेदन में दो चीजों का एक हो जाना। अद्वैत का तो मतलब है कि दो थे ही नहीं, और दो चीजें एक हो जाए तो इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। माने मैं अपना अहम आपको सुपुर्द कर। अब तो महाराज आग बबूला हो गया। अरे क्या नीच ब्राह्मण, शिक्षक से कहा कि तुमने क्या सिखाया? ये तो हमारे शस्त्रों के आश्रित है। जाओ इसको सब प्रकार से अपने उनसे कहा, चारणों से कि इसको सब प्रकार से मारो पीटो, जो कुछ भी करो, इसको खत्म करो। अब आगे की चर्चा नारायण शुरू सुबह करेंगे, क्योंकि अभी तो काफी है इसमें। इसमें वेदांत भी आने वाला है, और भगवान की भक्ति तो कूट कूट है ही है। ये 5वां अध्याय चल रहा है और 10 अध्याय तक है, 5 अध्याय और है। हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण। होंगे